हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में अवगत करा देते हैं जो कि कल की परीक्षा में आपके पूछे जाने हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप ज़रूर देख कर जाइएगा और उम्मीद करता हूँ कि यही सारे प्रश्न आपके पेपर में आए और आएंगे भी। तो सभी लोग स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और सारे प्रश्नों को देख लीजिए। ये जो जितने भी प्रश्न मैं आज यहाँ पे बता रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न आपको देखकर जाने हैं, ठीक है। जैसा कि आप विद्युत चुम्बकीय तरंगे देख रहे हैं, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगे चैप्टर से मैक्सवेल के चारों समीकरण देख लीजिएगा। फाई ई इंटू डी ए इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बी इंटू डी ए इक्वल 0 और यहाँ पे इस तरीके से दिया गया है। तो आपके चार समीकरण दिए गए हैं और यहाँ पर इन चारों समीकरणों को आप देख के जरूर जाएं, मैक्सवेल के चारों समीकरण, ठीक है। आगे चलते हैं। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्ती चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसको जरूर देख लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण अवश्य पढ़ें, ये ध्यान रखिएगा। जो ये प्रश्न दिए गए हैं इनको आप हल्के मत लीजिए, आप समझ लीजिए कि यही बोर्ड पेपर में आने, कायदे से पढ़ के जाइएगा। सूत्र C बराबर E0/B0, इसका भी निगमन देख लीजिएगा। विद्युत ऊर्जा घनत्व V इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व VV इक्वल 1/4 B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट पर आधारित आंकिक प्रश्न देख लीजिएगा। C बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट मीटर प्रति सेकेंड, ये सब देख के जाइएगा आप लोग। ये क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। वैद्युत स्थैतिकी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन/कूलॉम तथा वोल्ट मीटर होता है। दूसरा प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर है, क्रॉस E वेक्टर है। कूलॉम के नियम लिखिए तथा इसके सदिश रूप भी लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करें। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करें। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा में वैद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करें। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा में वैद्युत विभव 0 होता है। गॉस की प्रमेय का कथन एवं उत्पत्ति लिखें। अनंत लंबाई में एक समान रूप से वितरित आवेश के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए आंकिक प्रश्न जरूर करें। किन्हीं दो चालकों को जोड़ने पर आवेशों के पुनर्वितरण में नंबर 1 उभयनिष्ठ विभव, दूसरा है ऊर्जा की हानि। 13वां प्रश्न है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य एकांक आयतन में संचित वैद्युत स्थिति ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होती, सिद्ध कीजिए। ये जितने प्रश्न आपको दिख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है। यही प्रश्न बोर्ड पेपर में उम्मीद करता हूँ पूछे जाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ये 13वें प्रश्न के बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ वैद्युत चालन और सरल परिपथ से क्वेश्चन दिए गए हैं। वैद्युत धारा I और अनुगमन वेग VD के मध्य संबंध स्थापित करें। आप लोगों ने पढ़ा होगा I बराबर NA/VDE। धारा घनत्व J बराबर I/A, अनुगमन वेग के मध्य संबंध स्थापित G बराबर NE इंटू VD। ये पक्का आएगा पेपर में। गतिशीलता म्यू से आप क्या समझते हैं? म्यू बराबर VD/E। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ये आपके सामने लिखा हुआ है। प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, फला प्रश्न दिया गया, देख लीजिए इन प्रश्नों को। सूत्र E बराबर V+IR पर आधारित आंकिक प्रश्न। सेल का आवेशन चार्जिंग होने पर टर्मिनल वोल्टता V इक्वल V+IR। सेल का निरावेशन होने पर टर्मिनल वोल्टता V इक्वल E-IR। आदर्श वोल्ट मीटर का वैद्युत प्रतिरोध अनंत होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न अवश्य हल करें। व्हीट स्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं? व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध P/Q इक्वल R/S स्थापित कीजिए। मीटर सेतु तथा विभवमापी पर आधारित आंकिक प्रश्न अवश्य हल करें। किसी चालक तार का प्रतिरोध R हो तो खींचकर उसकी लंबाई N गुनी कर देने पर वैद्युत प्रतिरोध R' इक्वल N² R हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नमन कोण अथवा नति कोण,
दिक्पात कोण पृथ्वी के चुंबकीय का क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक फाई बराबर tan इनवर्स वी अपॉन वी एच इक्वल बी कॉस थीटा वी इक्वल बी साइन थीटा बी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर। ये जरूर पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो ज्ञात कीजिए वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या r बराबर एम वी अपॉन क्यू बी होती है। कण का आवर्तकाल t इक्वल 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होता है। कण की आवृत्ति व्यव बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हर्ट्ज पर निर्भर करता है। धारावाही परिनालिका की क्रोट के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र b बराबर म्यू नॉट एन आई के लिए सूत्र की स्थापना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर एन आई एम्पियर मीटर स्क्वायर से आप क्या समझते हैं? इसके ये सदिश राशि ये भी बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। m बराबर एन आई ए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा इक्वल एम बी साइन थीटा न्यूटन मीटर। नाभिक के चारों गतिशील इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m इक्वल ई वी आर अपॉन 2 होता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी जल्दी से। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने पर आवेशित कण परवलयाकार पथ में गति करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाला गतिमान आवेशित कण वृत्ताकार पथ में गति करता है। बायो सेवर्ट का नियम लिखें तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने का दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 1 लिखें। वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र B इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a टेस्ला स्थापित कीजिए। एम्पियर के परपति नियम कथन एवं उत्पत्ति लिखिए। फाई बी यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेशन b इंटू डी आई इक्वल म्यू नॉट आई। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र b इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू अपॉन आर आई अपॉन आर के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। लॉरेंज बल F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से आप क्या समझते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखें। किन्हीं दो समांतर धारावाही चालकों के बीच पारस्परिक चुंबकीय बल के लिए सूत्र स्थापित करें। आपके सामने डेरिवेशन देखो, सूत्र दिया गया है, इसी सूत्र को करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें सभी विद्यार्थी जल्दी से। उम्मीद करते हैं आपने ले लिया होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ई रो इक्वल माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। देख लीजिए इसको, ई इक्वल है, रो नहीं है सॉरी, ई इक्वल माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित इस कथन की पुष्टि करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्व प्रेरण गुणांक तथा स्व प्रेरकत्व एल को परिभाषित कीजिए। एल बराबर एन फाइव अपॉन आई हेनरी, एल ई इक्वल डी आई अपॉन डी टी। स्क्रीनशॉट लेते जाएं जल्दी जल्दी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाएं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक तथा अन्योन्य प्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। यम बराबर एन टू फाई टू अपॉन आई टू, यम बराबर ई टू अपॉन डी आई टू अपॉन डी टी। चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल एन बी ए कॉस थीटा को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं? स्क्रीनशॉट लेते जाएं फटाफट जल्दी जल्दी। ट्रांसफार्मर का परिगमन अनुपात ये देख लीजिए। कुंडली में संचित वैद्युत ऊर्जा ये आप जूल होती इतनी होती है, आप देख लीजिए सभी विद्यार्थी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान वी आर एम एस इक्वल वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 होता है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान आई आर एम एस इक्वल आई नॉट अपॉन रूट 2 होता है। आमीटर तथा वोल्ट मीटर प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता के वर्ग माध्य मूलमान को दर्शाते हैं। आर एल सी अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, F बराबर 1/2 पाई अंडर एल सी हर्ट्ज होती है, सिद्ध करना यह आ सकता है। आर परिपथ में V तथा I समान कला में होती है। एल परिपथ में VI से कलांतर फाई इक्वल 90 अग्रगामी होता है। सी परिपथ में VI से कलांतर फाई इक्वल 90 पश्चगामी होता है। सभी परिपथों के प्रतिबाधाओं के सूत्र अवश्य देखें। घरों में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति फाई F बराबर 50 हर्ट्ज होती है, देख लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकेंड में इतने प्लस न्यूनतम है तो 2F बार अधिकतम मान प्राप्त करती है, इसको भी देख लीजिए। ये सारे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट फटाफट लेते जाएं। सभी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेते जाएं इन सारे प्रश्नों का। आपके सामने सारे प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ये जितने भी प्रश्न अभी अभी बताएं बच्चों, इन्हीं में से आपका पूरा पेपर बनना है, कहीं दूसरी जगह से पेपर नहीं बनेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों अन्य साथियों को शेयर कर दें। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। सभी विद्यार्थी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि वो बराबर मेहनत कर रहे हैं और अपने जो है मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं इसका PDF आपको ग्रुप के माध्यम से सेंड कर दूंगा। बाकी इस वीडियो को आप पूरा देखने की कोशिश करें, ज़्यादा बेटर रहेगा और अन्य साथियों को जरूर शेयर कर दें। ठीक है बच्चों,
धन्यवाद। मैं क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।